पेड़ से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन का पेड़ से कम नहीं, और हमारे व्यूअर किसी लंदन के व्यूअर से कम नहीं। तो दोस्तों आप बिल्कुल लंदन के व्यूअर से कम नहीं, बल्कि उससे आप ज़्यादा हैं। एंड यीशु मसीह में आप यूनिक हैं। तो सबों को जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड और सुप्रभात। आपका मित्र एक बार फिर से हाजिर है आपके सम्मुख और आपको स्वागत करता है आपके अपने चैनल नो द ट्रूथ में। तो आइए चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। तो उससे पहले बोलना ना भूलिए, मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। एक बार फिर से, मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। वेरी गुड। तो दोस्तों आज का जो आयत लिया गया है वो आपके चाहता और फेमिलियर साम है, भजन संहिता 1। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए और ज़रूर आप इसके ऊपर मंथन कीजिए, मनन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप सबों से बातचीत करेगा। तो आइए बिना विलंब किए इसे शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। लिखा है भजन संहिता 1 में, धर्मी और दुष्ट मनुष्य, ये हेडिंग है। और पद 1 में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। 3 पद में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था भजन संहिता, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 6 पद। मुझे विश्वास है कि हमारे और आपके लिए ये भजन संहिता काफ़ी करीब है, काफ़ी जाना पहचाना है, और हमारे और आपके जैसे लोग, कुछ लोग इसे बाय हार्ट मतलब याद भी कर लिए होंगे और करते हैं और कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बाय हार्ट करना बहुत ही ये लाभदायक है। तो दोस्तों आज का जो मेरा ये भजन संहिता 1 ले जाने का मतलब यही है कि आज मैं इसके ऊपर ना कुछ विश्लेषण दूं या ना ही मैं कुछ टिप्पणी दूं, ना कुछ प्रचार करूं। मैं आपको एक तरीका सिखाना चाहता हूं। दोस्तों कई एक बार हम बाइबल को फॉर्मालिटी के लिए पढ़ लेते हैं और अपने हृदय को, अपने मनों को मना लेते हैं कि हाँ आज तो हमारा डिवोशन हो गया है और इतना काफ़ी है। लेकिन मैं उस चीज़ों को एंकरेज नहीं करना चाहूँगा और ना ही कहूँगा कि आप ऐसा करें। आप जो कुछ भी करें दिल से करें और उसमें इंगेज्ड रहें, और जब कुछ आप अच्छा करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगा। सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं यही चाहूँगा कि आज का जो भजन संहिता हमने पढ़ा है साथ में 1 से 6 तक, उसके ऊपर आप दिन भर चर्चा करें मतलब उसके ऊपर आप मंथन करें। एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि सुबह पढ़ लिए और बस सुबह पढ़ने के बाद भूल गए। आप उसके अनुसार अपने आप को जांचिए और वो अपने जीवन में लागू करने का कोशिश कीजिए। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि ये बातें को मैं कैसे फॉलो कर सकता हूँ। जैसे कि कोई भी जो जानवर है, एक बार क्या करता है, खा लेता है, उसके बाद में क्या करता है, च्यूं करते। और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी ये बातें उतना ही एप्लीकेबल है कि हम भी परमेश्वर के वचन को क्या करें, च्यूं करते रहें। मतलब हम हमेशा अपने आप में या मौका मिलने से दूसरों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, इसके ऊपर विचार विमर्श करना, मंथन करना कि
हम अपने जीवन में कैसे ये वचन को लागू करें, जिससे कि हम परमेश्वर में और ज़्यादा मजबूती के साथ बढ़ सकें और हम एक अच्छे मसीह भाई या बहन बन सकें। तो दोस्तों, मैं यही उत्साहित करना चाहूँगा कि जैसा आज आपने भजन संहिता पढ़ा है, इसके ऊपर आप मंथन करें। सुबह से शाम तक आपके जहन में, आपके मनों में, आपकी क्रियाओं में ये वचन चलता रहे, इसके ऊपर सोचते रहें और ये वचन को आप अपने जीवन से दूर ना जाने दें, बल्कि इसके ऊपर चर्चा कीजिए, मनन कीजिए और आगे बढ़िए इसमें। और परमेश्वर जो भी आपसे बातचीत करता है उसको अपने जीवन में अनुभव कीजिए और लागू कीजिए उस पर, और उसको दूसरों को भी बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए भजन संहिता बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो यही कहना चाहूँगा कि आप मसीह में जड़ से पकड़ के बढ़िए और एक अच्छे मसीह भाई बहन बनिए और दूसरों को आशीषित कीजिए। दोस्तों, तो इतना ही आज के लिए, और अपना ध्यान रखिए। और कृपया अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इससे यही होगा कि मैं काफ़ी मोटिवेटेड हो जाऊंगा और आपके लिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहूँगा। और मेरा जो मकसद है परमेश्वर का वचन बताने का और पहुंचाने का अलग अलग लोगों तक, वो भी सफल होता रहेगा। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। टेक केयर। सी यू सून।